नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 47 वर्ष। आपने अपने सवालों में बहुत कुछ पूछा। आपको इस वीडियो के थ्रू आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की आपकी ये रेखाएं हैं, अगर इनमें कुछ मुझे शुभ दिखता है, कुछ अच्छा दिखता है तो वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगर कुछ नेगेटिव दिखता है, कुछ अलग दिखता है, कुछ अजीब दिखता है तो उसको लेकर भी क्लियर कट जानकारी हम आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं और आपकी हथेली का विश्लेषण अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा हाथ में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से जरूरी, जीवन रेखा से बढ़िया हाथ में कुछ नहीं होता। यदि मान के चलिए आपके हाथ की सारी रेखाएं नेगेटिव है, हर रेखा में कोई दोष दिखता है और जीवन रेखा अच्छी है, तो व्यक्ति संघर्ष करते करते भी सफल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि पूरा हाथ बढ़िया है, जीवन रेखा में खराबी है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर व्यक्ति को टेंशन लेनी चाहिए। तो अगर आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा बहुत अच्छी है। देखिए, जीवन रेखा इस प्रकार की है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है कि जितना व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर काम करेगा, अगर कोई व्यापार है और व्यापार आपका इस प्रकार का है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो मान के चलिए आप जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कोई व्यापार नहीं है तो फिर व्यक्ति जीवन में जितनी व्यक्ति की कैपेबिलिटी है उसके अनुसार नहीं कमा पाता है, फिर व्यक्ति को थोड़े कम लाभ देखने को मिलते हैं। इस वजह से अगर व्यक्ति यात्राएं करता है, दूर दूर जाता है किसी भी काम से, तो व्यक्ति को अच्छे लाभ मिलते हैं। जितनी व्यक्ति ट्रैवलिंग करता है, जितनी व्यक्ति यात्राएं करता है, वो सारी की सारी यात्राएं व्यक्ति की सफल भी होती हुई देखी जाती है। तो मुझे कुछ इस प्रकार के लक्षण आपकी इस जीवन रेखा पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यह जो जीवन रेखा होती है, यह आपकी स्वास्थ्य और आपकी आयु की भी गणना देने वाली होती है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आयु किस प्रकार की है, इसको लेकर क्या लक्षण मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आपकी जीवन रेखा को देखेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए, बुढ़ापे के अंदर तो आपकी जो जीवन रेखा थोड़ी हल्की पड़ गई है, तो ये आपको उस समय पर समस्या देने वाली रहेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके अंतिम के जो 4 से 5 वर्ष रहेंगे वहाँ आपको ज़्यादा कष्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा या फिर इससे पहले मुझे आपके जीवन में आते हुए किसी भी उम्र में कोई भी बड़ा रोग, बड़ी दोष, बड़ी हारी बीमारी, दुर्घटना नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, बहुत लंबे समय तक, लगभग पूर्ण आयु तक निरोगी काया, अच्छा स्वास्थ्य और पूर्ण आयु के संकेत हैं। ऐसा जब तक अल्पायु भी नहीं होता। परमात्मा ने जितनी आयु किस्मत में लिखी होती है, जितनी सांसें दी होती हैं, वह सारी की सारी पूर्ण होती हैं। जहाँ तक को जवानी में, बीच में, या फिर 60 वर्ष की उम्र पर, या फिर ये समझ लीजिए 75 वर्ष की उम्र तक भी कोई बड़े रोग, बड़े दोष, हारी बीमारी देखने को नहीं मिलती है। तो कुल मिला के जहाँ आपका स्वास्थ्य और आपकी आयु की बात आएगी तो आपकी जीवन रेखा बहुत ही शुभ हमें दिखाई पड़ती है। जनरली ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है, फिर व्यक्ति पैसा कमाने या कोई भी व्यापार करने जन्म स्थान से दूर चला जाए और बुढ़ापे में अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाए। ऐसा करना व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहता है, क्योंकि ऐसा पाया जाता है जब ऐसी जीवन रेखा हो तो जो दूर दूर के लोग होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता, जो बहुत दूर दूर के लोगों से व्यक्ति की जानकारी होती है, जान पहचान होती है, उनके साथ काम कर कर या उनके साथ व्यक्ति को बड़े लाभ मिल जाते हैं। तो इस वजह से जन्म स्थान से दूर का पैसा, जन्म स्थान से दूर के लोग आपके लिए बड़े भाग्यशाली देखे जाएंगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पर। ये मस्तिष्क रेखा बड़ी छोटी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा हो और ये आकार में इतनी सी हो तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि एक उम्र आप समझिए, अभी आप 47 वर्ष के हैं, आप 60 वर्ष के बाद अपने घर के जो बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी लेनी है, पैसा का इन्वेस्ट करना है, किस पैसे का क्या करना है, किसको पैसा उधार देना नहीं देना, तो ऐसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र के बाद आप जब भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे तो उसमें किसी की सलाह होनी चाहिए, किसी की एडवाइस होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, व्यक्ति चतुर होता है, चालाक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी पूरी बुद्धि का उपयोग करने के बाद भी लिए गए निर्णय व्यक्ति गलत साबित हो जाते हैं। तो हमको ऐसा कुछ होता हुआ आपके हाथ में 60 वर्ष की उम्र के बाद दिखता है। इसलिए अगर व्यक्ति को इससे बचना है तो जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम जप या ध्यान करें,
मेडिटेशन करें, सुबह सुबह योगा करें और अपने घर के या बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए किसी की राय जरूर लें। अपने खुद के बलबूते पर कोई भी निर्णय लेंगे तो उसमें आपको गलत परिणाम देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हृदय रेखा पर। हृदय रेखा आपके हाथ में बहुत अजीब है। कैसी है? नीचे की ओर रेखा जा रही है। देखिए, जब ऐसी रेखा जाती है, ऐसी हृदय रेखा होती है, तो व्यक्ति को 50 वर्ष के आसपास या जिस उम्र में आप हैं इस उम्र में भी डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना, मोटापा, बहुत बड़ी भयानक बीमारियों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं होती है जो कि व्यक्ति को परेशान करती है, जैसे डायबिटीज होगा, क्योंकि अगर एक बार डायबिटीज हो जाती है तो जीवन भर व्यक्ति को फिर अपना उसका दवाई खानी पड़ती है। बीपी की समस्या बहुत रहती है, मोटे मोटे हो जाते हैं तो मोटापे की समस्या होती है, हाई शुगर लेवल देखा जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, या फिर हार्ट इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट में कोई बीमारी हो जाती है, डाइजेशन से जुड़ी समस्या होती है, गैस ज़्यादा बनने लगती है, कमर झुक जाती है, घुटनों में दर्द रहता है। तो जो कॉमन चीज़ें होती है, जो कॉमन नुकसान होते हैं, वो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को लेकर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को एक नुकसान और भी मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के जो रिश्ते होते हैं, मान के चलिए आपके किसी से भी कोई रिश्ता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी रिश्ते में ओवर एक्सपेक्टेशंस रखता है कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, अब आपको मेरे लिए उतना करना है, तो जिस भी रिश्ते में बदले की भावना होगी, फिर चाहे वो रिश्ता जीवन साथी से हो, संतान से हो, किसी से भी हो, जिस रिश्ते में आप ये सोचेंगे कि मान के चलिए संतान से आप ये सोचते हैं कि मैंने इनको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अभी बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, मुझसे ज़्यादा कमाएंगे, तो वहाँ आपको निराशा देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को चाहिए होता है कि जब आपकी हृदय रेखा इस प्रकार की हो तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। हमने तो हमारे गुरुओं से यह भी पाया है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत भक्ति करने के बाद भी अपने परमात्मा से मोक्ष और मुक्ति की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा भी करता है तो व्यक्ति को निराशाहत लग जाती है। तो कुल मिला के जिससे जो एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं मिलने वाला है। ऐसे व्यक्ति को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद अगर ध्यान देंगे आपके हाथ में, तो जैसी ये हृदय रेखा है, ऐसे व्यक्ति जब भी पैसा उधार देते हैं तो उसकी भी चांसेस बड़े मुश्किल होते हैं कि वो नहीं आएगा। कई केसेस में आ जाता है, लेकिन मान के चलिए कोई 1 साल के लिए बोल के गया, पैसा वो लौटा रहा है 5 साल बाद। किसी ने ये बोला कि मैं 10 दिन के अंदर दे दूंगा, और वो पैसा किस्तों में आ रहा है 2-2 साल के अंदर, तो पैसा आएगा नहीं, आएगा तो बहुत सालों बाद आएगा, जहां उस पैसे की कीमत घट जाती है। व्यक्ति को कुल मिला के पैसा ब्याज पर उठाकर, पैसा उधार देकर जीवन में नुकसान ही देखने को मिल जाता है। ये बात आप कन्फर्म अपने जीवन में समझ सकते हैं। आपने पहले भी महसूस किया होगा, आप आगे भी हर बार महसूस करेंगे। घनिष्ठ से घनिष्ठ रिश्ता, जहाँ पैसा उधार दे देंगे वहां पर आपको उस रिश्ते में दरारें पड़नी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपके हाथ में यहाँ पर अगर आपकी भाग्य रेखा देखें तो ये है भाग्य रेखा। अब देखिए, भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। जब ऐसी मजबूत भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति को करोड़ों कमाना भी एक आम बात होती है। इस तरह की भाग्य रेखा व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा पैसा लाकर देती है। ऐसे व्यक्ति की जितनी जिम्मेदारियां होती हैं, जितने व्यक्ति के खर्चे होते हैं, सारे निकल जाते हैं। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी आराम से निभा लेता है। और जब ऐसी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो आपको ये समझना चाहिए कि एक अच्छा पैसा आपकी हस्त रेखा में दिखता है। यहाँ पर बुध रेखा भी है। बुध रेखा जब इस प्रकार की हो तो ऐसा जातक व्यापार में भी बहुत सफल हो जाता है। मतलब जिस किसी के हाथ में बुध रेखा है, मैंने नहीं पाया कि व्यक्ति नौकरी कर रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति को मैंने 20s में, 30s में, मुश्किल से मुश्किल 40s तक में नौकरी करते हुए देखा है, वो भी अर्ली 40s तक। ऐसा व्यक्ति अंततः व्यापार में ही आता है। कितनी बड़ी सरकारी नौकरी हो, कितनी बड़ी प्राइवेट जॉब हो, व्यक्ति किसी भी प्राइवेट जॉब में किसी पोजीशन पे होगा, व्यक्ति अपना बिजनेस अपना काम करके मानेगा। मैंने ऐसे व्यक्ति को बीच में जॉब छोड़ते हुए, रिटायरमेंट से पहले ही बिजनेस करते हुए देखा है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब बुध रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति व्यापार की तरफ ही आकर्षित होता है। व्यापार ही व्यक्ति के जीवन में एकमात्र रास्ता बड़े पैसे का, सुख सफलता का देखने को मिलता है। बड़ी संपत्ति अगर व्यक्ति अर्जित करेगा तो व्यापार के माध्यम से ही करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। जब मनी ट्रायंगल बनता है तो धन संपदा अच्छी इकट्ठी कर लेता है व्यक्ति। जितनी संपत्ति, जितना पैसा व्यक्ति को अपने पितृ पूर्वजों द्वारा मिलता है, उन संपत्ति को व्यक्ति बढ़ाकर ही अपने आने वाली वंश को देने वाला, अपने आने वाली पीढ़ी को देने वाला देखा जाता है। इसके बाद अगर ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पर आपकी मुख्य रेखा है, जिसमें आपकी जीवन रेखा है, आपकी भाग्य रेखा, आपकी बुध रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सारी देख ली है। इनमें जो भी जैसे समझ में आया मैंने आपको बता दिया है। एक बार आपके ग्रह पर्वत देखते हैं। ग्रह हमको आपके हाथ के कैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी कुंडली में ग्रह होते हैं, ऐसे आपकी हस्त रेखा में भी ग्रह देखे जाते हैं। यह है शुक्र पर्वत। शुक्र का चित्र यहाँ पर ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ भी अलग या अजीब दिखता नहीं है। जब ऐसा शुक्र पर्वत हो तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। परिवार का फुल सपोर्ट, परिवार का पूरा साथ हर समय व्यक्ति को
अपने जीवन में मिल जाता है। तो अच्छे खासे बढ़िया पारिवारिक जीवन यहाँ पर मुझे आपकी इन रेखाओं में समझ में आता है। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये है मंगल का क्षेत्र, और मंगल पर्वत पर मुझे यहाँ पर कोई अजीब या अलग रेखा दिखती नहीं है। जब ऐसा मंगल हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति होती है, अगर नहीं होती तो व्यक्ति बना लेता है, अच्छी संपत्ति व्यक्ति बना लेता है। जीवन में बड़ी टेंशन व्यक्ति की होती नहीं है। ये है आपके हाथ में आपका गुरु पर्वत, गुरु पर एक आड़ी रेखा है जो कि व्यक्ति का ध्यान गुप्त विद्याओं में जरूर जाता है। गुप्त विद्या मतलब रहस्यमय विद्या, जादू टोना टोटका और या फिर कोई भी रहस्यमय विद्या जो कि हर किसी के पास नहीं होती। ऐसी कुछ गुप्त कलाएं व्यक्ति के पास हो सकती है, एक अंदाजा इसको देखकर लगाया जाता है। ये है शनि पर्वत। शनि पर भाग्य रेखा अच्छी है तो व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है, जो व्यक्ति की वृद्ध अवस्था होती है, वो भी काफी ठीक चली जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान से, उम्र के छोटे लोगों से बुढ़ापे के अंदर सेवा सत्कार, अच्छी खासी सेवा देखने को मिल जाती है। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यह है सूर्य पर्वत। सूर्य पर सूर्य रेखा बहुत ज्यादा है, तो व्यक्ति के मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं, मल्टीपल आइडियल्स होते हैं, व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, और व्यक्ति कभी कभी कंफ्यूज भी रहता है कि मुझे ये काम भी करना चाहिए, वो काम भी करना चाहिए, ये बिजनेस भी कर लो, वो बिजनेस भी कर लो। तो ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि आप जब जब अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम एक काम को देंगे, आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इस तरह की जब यह रेखा होती है तो व्यक्ति एक टाइम पर एक काम ही करे। ऐसा ना हो कि दो बिजनेस चल रहे हैं, एक और काम चल रहा है। एक टाइम पर एक काम रहेगा, आप बहुत ज्यादा अपने आप को सफल महसूस करेंगे, सफल पाएंगे, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत शुभ लक्षण मुझे आपके हाथ में, आपकी इस रेखा को देखकर समझ में आ रहे हैं। ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। बुध पर्वत का क्षेत्र आपके हाथ में मुझे बहुत ठीक दिखता है, कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। जब ऐसा बुध पर्वत हो तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है, व्यापार करके जीवन में बड़ा लाभ कमाने वाला देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस कमाल का होता है, व्यापार की परख अच्छी होती है, और व्यक्ति का जन्म ही व्यापार करके धन अर्जित करने के लिए हुआ होता है। तो सफल व्यापारी, अच्छा व्यापारी बनने के लक्षण, ऐसे संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये है बाहरी मंगल, ये क्षेत्र ठीक है। चंद्र पथ पर आड़ी रेखा जो कि व्यक्ति को पाचन तंत्र की समस्याएं देने वाली देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को डाइजेशन इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं अपने बुढ़ापे के अंदर, मतलब जैसे पेट में गैस बनना या फिर लीवर किडनी को छोटी समस्या हो जाना, ऐसा देखने को मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए आपके लिए ऑयली फूड, नॉन वेज, तला भुना, चाइनीज, ये सब जहर है। ये सब टेस्टी जहर है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और आगे चल के आपको ये डाइजेशन इश्यूज देने वाला रहेगा। ये है केतु और ये है राहु, ये दोनों क्षेत्र ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी रेखाओं का विश्लेषण कर दिया है। अब आपके सवाल देख लेते हैं, सवाल आपके क्या थे। मेरी तरफ से विश्लेषण यही है, उनका सवाल मैं देख लेता हूँ। सवाल है, भाग्योदय अचानक ग्रोथ दिख रही है? नहीं, आपके हाथ में कंसिस्टेंट इनकम है, ऐसा कि जितना आप कमा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा 2-4 साल में और कमाएंगे, अगले 5 साल में से थोड़ा सा और ज़्यादा कमाएंगे। तो अचानक कुछ हो जाना ऐसा नहीं दिखता है। नेक्स्ट 10 ईयर फाइनेंस कैसा रहेगा? आप ये समझ लीजिए, आप जितना अब कमा रहे हैं उससे 30% ज़्यादा आने वाले 10 साल में हर साल कमाते हुए देखे जाएंगे, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आप कमाते हुए देखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके अलावा कौन सा बिजनेस ज़्यादा कारगर रहेगा? कौन सा बिजनेस? देखिए, जब ऐसी रेखाएं हों तो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर का कोई भी काम करे वो ज़्यादा सफलता व्यक्ति को देने वाला होता है। तीसरा सवाल रह गया, करोड़पति अरबपति बनने के चांस हैं? जी, करोड़पति तो आप मुझे दिखाई पड़ते हैं, अरबपति आपकी क्षमता पर दिखाई देता है, और आपके अंदर रेखाओं में इतनी क्षमता दिखती है कि आप करोड़ों से भी कहीं आगे जाने का दमखम रखते हैं। आपकी भाग्य रेखा के अनुसार समझ में आता है कि व्यक्ति जितनी इच्छा करेगा उतना उसके आसपास पहुंच जाएगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो आपके टीनेज के सपने थे कि मैं बड़े होकर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो आपने टीनेज में अपनी फाइनेंशियल स्टेटस देखी थी, सोची थी बुढ़ापे के अंदर, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। मुंबई में न्यू प्रॉपर्टी लेने का योग, जन्म स्थान से दूर अगर आपकी मुंबई है तो आप बिल्कुल लेंगे और आपको वहां सफलता मिलेगी। शेयर्स एंड बैटिंग लक, बैटिंग लक में मत जाइएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाए तो ही लाभ मिलेगा। ट्रेडिंग मेरी बात सुनकर मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब इस प्रकार से, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, आज खरीदी है 10 साल बाद बेच रहे हैं,
ऐसे स्टॉक मार्केट होना चाहिए। आज खरीदे 10 साल बाद बेचें, आज खरीदे 15 साल बाद बेचें। अगर इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो ही आपके लिए बड़ा लाभकारी देखा जाएगा। 50 से 100 करोड़ कमाने का, इतना तो मैं नहीं समझ सकता। पार्टनरशिप में बिजनेस करना लाभदायक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपका बहुत विश्वास लायक है, वो जन्म स्थान से दूर का है, तो समझ जाइए सफलता के मार्ग पर आप हैं। जो बिजनेस चल रहा है उसका बिजनेस अगले 5 साल तक क्या रिजल्ट रहेगा, आपको धीरे धीरे प्रॉपर ग्रोथ हर साल मिलती रहेगी। मेरे साथ स्त्रियां ज़्यादा मित्रता क्यों करती हैं, मुझे हाथ देखकर नहीं लगता क्यों करती हैं। मेरे संतान का बिजनेस सपोर्ट कैसा रहेगा, वो आपकी संतान का हाथ देखकर लगेगा। अगर आपकी संतान की रेखा थोड़ी बहुत भी आपके जैसी है तो वो भी एक सफल व्यापारी दिखाई पड़ेंगे अपने समय पर। वाइफ के साथ रिलेशन और उनकी हेल्थ, देखिए सर, वाइफ के साथ रिलेशन ठीक मैं बोल सकता हूँ, बस ठीक ठीक बोल सकता हूँ। और उनके साथ उनका हेल्थ, वो मैं उनका हाथ देखकर ही समझ पाऊंगा। आपका हाथ देखकर किसी दूसरे व्यक्ति का स्वास्थ्य हम नहीं बता सकते। तो मुझे अगर आपको उपाय देना हो तो उपाय मैं आपको कोई, हाँ, सूर्य ग्रह के मैं आपको उपाय दूंगा, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो और कुछ पूछना पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आप एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, क्या आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है कि नहीं, आपका रिव्यू क्या है बताइएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने ऊपर लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।